जो भी जीवन हम जीते हैं, इसमें जिस तरह की भी संभावनाओं को हम परिकल्पित करते हैं कि हमें ये प्राप्त करना है, इस वस्तु को अचीव करना है, इस स्टेटस को अचीव करना है, इस चीज़ को खरीद लेना है, इस चीज़ को प्राप्त कर लेना है, ये हर एक मनुष्य के अंदर में बुनियादी स्ट्रक्चर है, आदिम इच्छा, जो किसी चीज़ को कंप्लीट करके, किसी चीज़ को प्राप्त करके ही पूर्ण अनुभव करती है। लेकिन जीवन तो इतना सीधा है नहीं। जीवन में कुछ न कुछ बाधाएं भी लगी हुई हैं। जीवन आ जाता है नई नई समस्याओं को लेकर के, नई नई चुनौतियों को लेकर के, और जो आप प्राप्त करना चाह रहे थे उसके रास्ते में तो ये चीज़ें आती ही हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी एक नई समस्या, एक नई चुनौती आ जाती है, और यहीं पर शुरू होता है आपका असली स्किल टेस्ट। बुद्धिमान वो व्यक्ति नहीं है वह जो कुछ पाना चाहता है और अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो उसको पाने के लिए नई स्किल, नया तजुर्बा, नई युक्ति, नए उपाय अप्लाई करता है। बुद्धिमान तो वो व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो कुछ पाना चाहता है उसके लिए अपने तजुर्बे को यूज करता है, लेकिन इस बीच में अगर कोई और बाहरी समस्या आ गई तो उसका भी मुकाबला करता है और किसी भी चीज़ को एक्सक्यूज नहीं बनाता है। बात यहाँ पर शक्तिशाली व्यक्ति की नहीं हो रही है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो किसी भी चीज़ को अपना एक्सक्यूज नहीं बनता है, जो किसी भी चुनौती से नहीं डरता है, जो हर समय समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहता है। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मेरे कहने का बस ये मतलब है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसको तो ताकत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि वह चीज़ है जो आपको उन चीज़ों में पढ़ने से बचाती है जहाँ पर बुद्धि के प्रयोग करने की ज़रूरत होती है। आप किसी समस्या में फंस जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। इसीलिए बुद्धि आपको उन समस्याओं में पढ़ने से बचाती है। लेकिन तब तो फिर जीवन में रिस्क लिया ही ना जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि या तो आप बहुत रिस्क लोगे या फिर ज़ीरो रिस्क लोगे, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वालों की तरक्की निश्चित हो जाती है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वालों की कोई भी तरक्की नहीं होती, ज़रा भी तरक्की नहीं होती, ज़रा भी उन्नति नहीं होती। हम सब जो यहाँ पर जी रहे हैं, हमारी जो विल पावर है कि किसी भी चीज़ को पाने की जो एक अर्जेंट डिज़ायर है, इमीडिएट वांट है कि हमें तो एप्पल i17 प्रो चाहिए ही चाहिए, या सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा चाहिए ही चाहिए। तो ये जो अर्जेंसी है कि कोई कार चाहता है, कोई गैजेट चाहता है, कोई मकान चाहता है, और कोई सीधे दौलत का भूखा है, कोई किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता है, कोई किसी चीज़ को क्रिएट करना चाहता है, कोई सक्सेस को चाहता है, कोई हायर पोस्ट को चाहता है, कोई उच्च प्रशासनिक पद चाहता है, तो कोई उच्च राजनीतिक सफलता चाहता है, कोई कीर्ति चाहता है। तो तजुर्बा जो आपके अंदर में जितना है उतने तजुर्बे से तो काम चलता है नहीं। इसीलिए जीवन में नई नई चुनौतियाँ आती हैं और वहाँ पर हमें एक मौका मिलता है ये देखने का कि हमारे अंदर दिए गए समय में, कम समय में, उन नए प्रकार की चुनौतियों से मुकाबला करने के संदर्भ में नई क्षमता डेवलप करने का, नई स्किल डेवलप करने की स्किल कितनी ज़्यादा है। एक स्किल तो वो है कि जैसे कि मैं जानता हूँ, जैसे मैं लिखना जानता हूँ, जैसे मैं पढ़ना जानता हूँ, जैसे मैं बातचीत करना जानता हूँ, लेकिन दिनों दिन मेरे लिखने की स्किल तो बढ़ी ही है, बोलने की क्षमता बढ़ी है। और जब मैं अकेले लिखता था, बहुत सारी कॉपियाँ खरीद लेता था और कुछ बुक्स भी थी। उस समय मेरे पास इंटरनेट नहीं था, तो मेरे पास समय ही समय था और मैं राइटिंग करता था। तो उस समय जो जितनी राइटिंग की स्किल मैंने पूरा समय लगा करके
डेवलप की, आज बिना प्रैक्टिस किए भी उससे ज़्यादा तजुर्बे से राइटिंग कर सकता हूँ। अब ये राइटिंग मेरी स्पीच में बदल गई है, वीडियोज़ बनाने में, ऑडियोज़ रिकॉर्ड करने में। और पहले इतने ज़्यादा लोगों से तो बात भी नहीं हुई थी, इसीलिए दुनिया की पहचान या लोगों की पहचान इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। और अब इतनी ज़्यादा लोगों से बातचीत हो गई है, इतनी तरह के लोगों से, और उनकी इतनी ज़्यादा पहचान हो गई है कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये भी एक स्किल मेरे अंदर आ गई है। लेकिन ये तो वो स्किल है जो ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, अगर मैं इसको देख कर के खुश होता रहूँ कि आज से 5 साल 10 साल पहले मेरे पास जो स्किल्स थी उससे आज थोड़ा ज़्यादा है, तजुर्बे थोड़े ज़्यादा हैं, तजुर्बों की संख्या भी ज़्यादा है, नंबर्स भी ज़्यादा है, और तजुर्बों की जो इनसाइड ए पार्टिकुलर तजुर्बा जो ग्रोथ हुई है वो भी ज़्यादा है पहले से, खुशी देने योग्य, सेटिस्फैक्टरी से भी ज़्यादा, एक्सीलेंट लेवल की। लेकिन अगर कोई नई समस्या आ जाती है जिसके लिए ना मेरे पास कोई तैयारी है, ना कोई तजुर्बा है, तो दिए गए कम समय में उससे मुकाबला करने के लिए, उसको कोप करने के लिए मेरे पास मेरी जितनी भी स्किल्स हैं सबको लगा देना पड़ेगा। और सबको लगा देने का मतलब है कि ज़रूर वहाँ पर कोई अर्जेंसी है, कोई फ़ियर है, कोई डर है, तभी तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये जो जीवन में चुनौती आती हैं, ये परलोक की दुनिया में नहीं आती हैं। इसीलिए यहाँ पर एक दिन में भी व्यक्ति का 100 साल का, 200 साल का, 1000 साल का जागरण अचीव हो जाता है। आप चाहें तो बिना शरीर के भी आत्माओं की दुनिया में रह सकते हैं। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि नहीं, मुझे ग्रोथ की लालसा नहीं है, कि मुझे तेज़ी से ग्रोथ करने की लालसा नहीं है, मेरे लिए शांति बहुत है, मैं शांति पाना चाहता हूँ। मैं परलोक में आत्माओं की दुनिया में, स्पिरिट्स के वर्ल्ड में रह लूँगा, वहाँ पर मेरे जो भी दायित्व होंगे, जो भी कार्य होंगे, मैं उन्हीं को करके संतुष्ट रहूँगा, और मेरे अंदर में कोई लालसा नहीं होगी कि मुझे जल्दी ग्रो करना है, जल्दी इवॉल्व करना है। लेकिन जब आप वहाँ पर चले जाते हैं तो पिक्चर थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ पर सभी कोई अपने हैं, अगर कोई अपना नहीं है तो दुश्मन अपना है, और अगर दुश्मन भी अपना नहीं तो परिस्थितियाँ अपनी हैं, चाहे अनुकूल है परिस्थिति, ये आपको गिराने के लिए आई हुई हैं या आपको दबाने के लिए आई हुई हैं, लेकिन आई तो आप ही के लिए हुई हैं। तो किसी न किसी रूप में वो शक्ति हमारे साथ है, चाहे हमें उठाने के लिए हो, चाहे गिराने के लिए हो, चाहे गिरा करके एजुकेशन देने के लिए, एजुकेट करने के लिए हो, और फिर उठाने के लिए हो इसके बाद कि हम इसे एजुकेटेड कर देते हैं, ये खुद उठ जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं, इनको हम वहाँ पर ज़रूर मिस करते हैं। और कातरता क्या होती है, भय क्या होता है, संपूर्ण जागृति क्या होती है, एक ही क्षण में 1000 साल की ग्रोथ क्या होती है, इसका पता वहाँ पर नहीं चल पाता है। इसलिए उसी को एक्सपीरियंस करने के लिए आत्मा यहाँ पर आती है। और जैसे कि हम कहते कि नहीं, बहुत हुआ, बहुत अशांत रह लिए, अब परलोक में ही, आत्माओं की दुनिया में ही रहेंगे, वहीं पर काम करेंगे, जो भी काम आएगा उसे करेंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये कहने वाला कौन है? ये कहने वाला आत्मा है या शरीर है? यह आपने कभी सोच करके देखा है? ये कहने वाला शरीर है। आत्मा तो ऐसा कभी कह ही नहीं रही है, क्योंकि आत्मा के लिए आना, जाना, जन्म लेना, मरना कुछ नहीं है। एक पेज पलटता है, दूसरा पेज खुल जाता है। आत्मा जन्म से बहुत परे है, मृत्यु से और भी ज़्यादा बहुत परे है। उसके लिए सारी बातें हंसी की हैं। जैसे एक वेटरन बल्लेबाज के लिए, जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए, राहुल द्रविड़ के लिए, सौरभ गांगुली के लिए, महेंद्र सिंह धोनी के लिए, या आप किसी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर को ले लीजिए, आपको क्या दिखाई पड़ता है? अगर उसके सामने एक हाई स्कूल का बच्चा बॉलिंग करे तो क्या है उसके लिए उस बॉलिंग के सामने खेलना? ऐसी कौन सी चुनौतीपूर्ण बात हो गई, कौन सी ऐसी दुविधापूर्ण बात हो गई? वैसे ही आत्मा के लिए
उसकी ग्रोथ उसकी इवोल्यूशन मायने रखती है, कीमती रहती है। और वो इसका पता आपको चलने नहीं देती, यानी कि आपके शरीर को चलने नहीं देती, आपके मन को चलने नहीं देती। और धरती पर भी एक नियम है कि आप कभी कभी स्टक महसूस करते हैं, कभी कभी आप ठहराव महसूस करते हैं कि लगता है जैसे कि मैं बहुत दिशाहीन हो गया हूँ, या आई हैव नो वेयर टू गो। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो आप अनुभव कर रहे हैं उसे झुटला भी नहीं सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि आपकी जो आत्मा है जो अनुभव कर रही है सब फॉल्स है, ये सब फैलेसी, ये सब इल्यूजन है। जो अनुभव हो रहा है उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन जो ठहराव है, जो दीवार खड़ी है, जो हमें एक सीमा के पार जाने नहीं देती है, वह वहाँ पर इसीलिए तो खड़ी है क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, गलत चीज़ों को उठाना चाह रहे हैं। और जो डायरेक्शन सही हैं, जिधर जा सकते हैं, जिधर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, उस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं। जहाँ चाहो जाओ, जो करना चाहो करो, जो पाना चाहो पाओ। बस गलत और सही का फ़र्क मालूम होना चाहिए, कोई रोकने वाला नहीं है। ये मैसेज एक बार मुझे माता महाकाली ने दिया था जब मैं उनके मंदिर के दरवाजे के पास बैठा हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि मैं जब भी कोई काम करना चाहता हूँ तो कोई न कोई चीज़ वहाँ पर आगे बढ़ने से रोक लेती है। कुछ ऐसा आ जाता है, एक फायर वॉल या एक बॉल जैसी खड़ी हो जाती है। क्या ये भाग्य है? क्या हर एक आदमी किस्मत से बंधा हुआ है? तो फिर मेरे ही दिल ने कहा कि सिर्फ धर्म नहीं टूटना चाहिए, सिर्फ मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए, सिर्फ नैतिकता नहीं टूटनी चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए, इसके बाद कहीं कोई रोकने वाला नहीं। तब माँ काली ने भी कहा कि जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, जो पाना है सो पाओ। तो हम जब इस बात को समझ लेंगे कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अगर हम सही चीज़ को पाना चाह रहे हैं, और हम जानेंगे कैसे, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाह रहे हैं और नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं है, आपका उसको प्राप्त करना गलत है। और जो भी स्पिरिचुअल लॉज हैं, नियम है, सबके लिए एक जैसे हैं। इसमें न जाति का बंधन है, न लिंग का बंधन है, न धर्म का बंधन है, न आयु का बंधन है, न देश का बंधन है, न योग्यता का बंधन है। जो चीज़ें गलत है वो सबके लिए गलत हैं, जो चीज़ें सही हैं वो सबके लिए सही हैं।